भजीते, धीरे धीरे मुझे दर्द हो रहा है। तेरा बहुत बड़ा है। मेरे पास वाली आंटी ने मुझे अपने घर काम के बहाने बुलाया और बोली, मेरी चोली खोल दो। जैसे ही मैंने चोली खोली, आंटी के पपीते मेरे मुंह में आ गई। फिर मैंने आंटी को उसकी जगह घोड़ी बनाकर अपना 9 इंच का रोहन, 28 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपने ऑफिस की भाग दौड़ और तनाव भरी जिंदगी के बाद जब अपने घर लौटता तो अक्सर बालकनी में खड़ा होकर अपनी गली की हलचल को देखा करता। उसके घर के बगल में रहने वाली सीमा आंटी, जो लगभग 38 से 39 साल की थीं, अक्सर अपनी बालकनी में पौधों को पानी देती या अपनी किताबों के साथ समय बिताती दिखती। सीमा एक बेहद सुलझी हुई, आत्मनिर्भर और खूबसूरत महिला थी, जिनकी मुस्कान में एक अलग ही आकर्षण था। आभा, पहली मुलाकात। एक दिन बारिश हो रही थी। रोहन ने अपनी बालकनी से देखा कि सीमा आंटी अपने पौधों को बारिश में भीगने से बचाने की कोशिश कर रही थी। उनका साड़ी का पल्लू हल्के से कंधे से खिसक रहा था और उनकी कोशिशें किसी पुराने गाने की धुन सी लग रही थी। अचानक एक गमला गिर गया और मिट्टी बिखर गई। रोहन ने झट से बालकनी से आवाज लगाई, आंटी रुकिए, मैं मदद करता हूँ। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगी। लेकिन रोहन नीचे चला गया और गमला उठाने में उनकी मदद की। पहली बार उनकी आंखें मिली और उस पल में एक अनकही सी गर्माहट थी। सीमा ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो रोहन, आजकल लोग इतना ध्यान नहीं देते। धीरे धीरे बढ़ती नजदीकियां। उस घटना के बाद रोहन और सीमा के बीच बातचीत बढ़ने लगी। सीमा अक्सर अपनी बालकनी में बैठकर चाय पीती और रोहन अपने लैपटॉप के साथ बाहर आ जाता। एक दिन सीमा ने रोहन को अपने घर चाय पर बुलाया। उनका घर बहुत ही खूबसूरत था। दीवारों पर किताबों की अलमारियां और हर कोने में छोटे छोटे पौधे। चाय पीते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में बातें की। सीमा ने बताया कि वह एक लेखिका है और अपने पति से तलाक के बाद अकेले रह रही हैं। रोहन को उनकी बातों में गहराई और उनकी आवाज में सुकून महसूस होता। धीरे धीरे वह उनके व्यक्तित्व से आकर्षित होने लगा। सीमा भी रोहन की मासूमियत और समझदारी को पसंद करने लगी। डा एक खास शाम। एक शाम सीमा ने रोहन को डिनर पर बुलाया। मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में सजाया गया डाइनिंग टेबल और सीमा की साड़ी की चमक ने माहौल को और भी खास बना दिया। दोनों ने खाना खाते खाते अपनी पसंदीदा किताबों, गानों और सपनों की बातें की। उस रात सीमा ने रोहन की आंखों में कुछ ऐसा देखा जिसे वह शायद लंबे समय से मिस कर रही थी, सम्मान और सच्चा अपनापन। डिनर के बाद जब रोहन जाने लगा तो सीमा ने कहा, रोहन, क्या तुम सच में इतने परफेक्ट हो या ये बस मेरी नजर का धोखा है? रोहन मुस्कुराया और कहा, परफेक्ट तो नहीं, लेकिन आपके लिए हमेशा ईमानदार रहूंगा। एक नया रिश्ता। उनकी यह मुलाकातें धीरे धीरे दोस्ती से कुछ और बन गई। रोहन और सीमा दोनों को यह एहसास हो गया था कि उम्र का फासला उनके रिश्ते के बीच कोई दीवार नहीं है। एक दिन रोहन ने हिम्मत जुटाकर सीमा से कहा, आंटी, आप मेरे लिए सिर्फ एक पड़ोसी नहीं हैं। मैं आपके साथ वो हर पल जीना चाहता हूँ जो मेरे जीवन का हिस्सा बन सके। सीमा ने एक पल के लिए चुप रहकर रोहन की आंखों में देखा। उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई और उन्होंने कहा, रोहन, मुझे आंटी मत कहो, मुझे सीमा बुलाओ। उस दिन से उनका रिश्ता एक नए मुकाम पर पहुंच गया। यह सिर्फ प्यार नहीं था, बल्कि एक ऐसा बंधन था जो समझ, अपनापन और इज्जत से बंधा हुआ था। यह कहानी दो आत्माओं के बीच पनपे एक खास रिश्ते की है, जो समाज की सीमाओं से परे है। यह दिखाती है कि प्यार उम्र या किसी और सीमा को नहीं मानता, यह बस दिलों का मिलन है।